हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आर क्लासेज में। आज हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं त्रिकोणमिति का 8.4। अब देखिए, यहाँ कह रहा है प्रश्न संख्या त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक और टेन ए को कोट में चेंज करने के लिए बिना फॉर्मूला का बताएंगे। देखिए कैसे त्रिकोणमिति आसान बनता है आप लोगों के लिए। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा एक बार, जैसे हम समझ में आ जाए कि हमें बच्चों सबको अच्छा लग रहा है। तो जिसमें देख लीजिए आपको कॉट में कह रहा है चेंज करने के लिए, तो जिसमें कहेगा चेंज करने के लिए उसके बराबर मानेंगे x। तो यहाँ पर देख लीजिए कॉट में कह रहा है चेंज करने के लिए, तो कॉट बराबर क्या मान लिए x। अब कॉट बराबर x मान लिए तो कॉट थीटा का सिंपल सूत्र क्या होता है b/p बराबर यहाँ पर क्या हो गया x, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1। अब देख लीजिए b के सामने में क्या है x, तो b बराबर क्या लिखें x। फिर यहाँ देखिए अगर x कॉट के बराबर है और कॉट x के बराबर है तो इसका मतलब है कि x के जगह पर हम कॉट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए b बराबर x लिखा हुआ है तो b बराबर आप क्या लिख सकते हैं कॉट a, तथा p के सामने में 1 है तो p बराबर क्या लिख दिए 1। इसीलिए हम निकालने के लिए जा रहे हैं h, और h निकालने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ मालूम है आपको कि फॉर्मूला क्या होता है √अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर यहाँ पर देख लीजिए आपको p दिया हुआ है 1, तो 1 का इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर हो गया, प्लस b का क्या दिया हुआ है आपको कॉट a, तो इस पर भी स्क्वायर दे दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देख लीजिए आप 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और कॉट स्क्वायर a, तो आपको यहाँ पर जो h का वैल्यू निकला है वह क्या निकला है 1 प्लस √1 प्लस कॉट स्क्वायर a। अब बस हो गया, देखिए तीनों चीज मालूम हो गया, लंब, आधार और कर्ण। तो अब हमको निकालना किसका किसका मान है, तो वहां पर देख लीजिए सबसे पहले आपको दिया हुआ है किसको चेंज करने के लिए साइन है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h। अब देख लीजिए p आपका क्या इधर खोज करके देखिए, p बराबर है आपका 1 और h आपका क्या है √1 प्लस कॉट स्क्वायर a। थोड़ा सा अगर दिक्कत हो तो बोलिएगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए अब आपको चेंज करना है सेक थीटा को, और सेक थीटा बराबर क्या होता है h/b, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है। अब देख लीजिए h आप क्या निकाले हैं, यहाँ पर h निकाले हैं आप √1 प्लस कॉट स्क्वायर a अपॉन यहाँ b, देखिए b आपका क्या है कॉट a, तो यहाँ पर हो गया आपको कॉट a। थोड़ा सा भी दिक्कत। अब देखिए अगला आप क्या है टेन को चेंज करना है आपको किस में कॉट थीटा में। तो अब देखिए टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े आप लोग p/b अर्थात लंब बटे आधार। तो लंब देख लीजिए p आपको कितना दिया हुआ है 1 और b कितना दिया हुआ है √1 प्लस टेन स्क्वायर a। अब देख लीजिए सभी किसमें बदला चले गया, यहाँ सॉरी यहाँ पर टेन स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। तो यहाँ पर क्या हो गया टेन बराबर, फिर देख लीजिए तीनों को हम किस में चेंज कर दिए टेन में, टेन नहीं तीनों को हम चेंज कर दिए कॉट ए के पदों में। यहाँ बिना फॉर्मूला की मदद से आपको हम सिद्ध करके दिखा दिए कि किस प्रकार से इस कॉट के पदों में व्यक्त करते हैं। तो अब हम चलते हैं सवाल नंबर दूसरे की ओर। अगर आप चाहते हैं इसको फॉर्मूला पर करने के लिए तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम इससे जो पहले एग्जाम्पल का जो बताए हैं उदाहरण में ये चेंज करने के लिए उसको हम दोनों तरीके से बताए हैं, एक्स मान करके भी बताए हैं और फॉर्मूला के साथ भी बताए हैं, तो उसकी मदद से आप लोग वहां पर ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं हम 2 नंबर के सवाल की ओर। तो देख लीजिए यहाँ पर कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए में कह रहा है चेंज करने के लिए। तो बच्चे को ये भी लग जाता है अन्य सभी का अर्थ यहाँ पर क्या हो रहा है, और बच्चे क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, जिसके चक्कर में आकर के वह से डर लगने लगता है कि अब हम इसको किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो अगर आपको कहे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को चेंज करने के लिए, तो जो दिया हुआ रहेगा सिर्फ उसको चेंज नहीं करना है, उसमें तो चेंज करना ही है। इसका मतलब आप जानते हैं अगर त्रिकोणमितीय अनुपातों की कुल संख्या 6 होती है तो इसमें देख लीजिए एक दिया हुआ, इसका मतलब है अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक में चेंज करना। तो अभी इससे पहले सवाल में बताया कि जिसमें चेंज करेंगे उसके बराबर x मानेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं, अब यहाँ देखिए सेक में चेंज करना है तो सेक ए बराबर मान लिए x। अब सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है h/b और मतलब कर्ण बटे आधार, तो यहाँ पर मान लिए x/1।
अब देखिए h के बराबर क्या है x, तो h बराबर x लिखे। अब x किसके बराबर है, सेक के बराबर, तो इसका मतलब है x के स्थान पर हम लोग सेक भी लिख सकते हैं। तो h बराबर आपको हो गया सेक। अब फिर यहाँ पर देख लीजिए b बराबर क्या है 1। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पर हमको लंब आधार मालूम है और कर्ण मालूम है, तो इसलिए हम निकालेंगे क्या, आधार। तो आधार बराबर फॉर्मूला हो जाता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए यहाँ दिया हुआ h बराबर x, b बराबर 1 और h बराबर सेक ए। अगर क्योंकि x जो है सेक ए के बराबर है। तो अब आपको यहाँ पर निकालना क्या है, यहाँ पर आपको निकालना है p। तो इसका मतलब है कि p बराबर फॉर्मूला हो जाता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका h क्या है, तो सेक है, तो इस पर स्क्वायर दे दिए, माइनस है तो माइनस दिए, b क्या है 1, तो यहाँ पर दे दिए 1 और यहाँ भी स्क्वायर दे दिए। अब एक का स्क्वायर क्या होता है आप लोग जानते हैं, एक का स्क्वायर होता है एक, तो यहाँ पर आपका ये हो गया सेक स्क्वायर माइनस 1, अर्थात लंब हो गया आपको रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1। अब सबको चेंज करना था सेक में, तो सबको अब निकाल दीजिए। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले हम देखिए साइन ए को चेंज करने के लिए जा रहे हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे एच। तो यहाँ पर देख लीजिए पी आपका क्या है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन एच क्या है आपका सेक ए, ये भी हो गया। अब देखिए साइन के बाद हम चलते हैं कॉस ए को चेंज करने के लिए, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है एच बटे बी, तो एच आपका क्या है सेक ए, तो यहाँ पर लिखें सेक ए। अब देखिए बी आपका क्या है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर लिख दिए 1। अब इसका मतलब है कि यहाँ आपको एच बराबर दिया हुआ है सेक ए और बी आपका यहाँ देखिए आप लोग साइन को तो हम अब चेंज कर लिए हैं, उसके बाद हम चलते हैं कॉस को चेंज करने के लिए। तो कॉस ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है b बटे एच। तो आपका देखिए b क्या है, b है आपका 1 और h क्या है सेक ए, तो यहाँ पर लिख दिए 1 बाय सेक ए। कोई दिक्कत, दो को चेंज कर लिए। अब तीसरा को चलते हैं हम चेंज करने के लिए, इसी प्रकार से आप चेंज अब कर भी सकते हैं साइन कोस, और चलते हैं हम टेन को चेंज करने के लिए। तो टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी, तो पी आपका देख लीजिए क्या है रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस 1, और देख लीजिए आधार आपका क्या है 1, तो यहाँ पर एक दीजिए या ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब है आपको यहाँ पर टेन बराबर हो गया रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देख लीजिए साइन चेंज कर लिए, कॉस चेंज कर लिए, टेन चेंज कर लिए। अब हम चलते हैं किसको चेंज करने के लिए, कॉसेक को चेंज करने के लिए। तो कॉसेक ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका एच बटे पी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइन का उल्टा होता है। तो एच आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पर देख लीजिए सेक ए, तो एच के सामने हम लिखेंगे क्या सेक ए। अब लंब क्या दिया हुआ है आपको रूट अंडर सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पर लंब लिख लिए हम लोग रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये भी आपका हो गया। अब देखिए साइन चेंज कर लिए, कॉस चेंज कर लिए, टेन चेंज कर लिए, कोसेक चेंज कर लिए। अब हम चलते हैं किसको चेंज करने के लिए, सेक। तो सेक को तो इसमें तो कह ही रहा है, तो इसको चेंज नहीं करना है। अब चलते हैं कॉट को चेंज करने के लिए। तो कॉट ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है बी बटे पी। तो बी क्या दिया हुआ है यहाँ पर 1 और पी क्या दिया हुआ है रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1। तो इस प्रकार से देख लीजिए बिना फॉर्मूले का, इसमें कोई फॉर्मूले का यूज नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए सिर्फ x मान करके आप बना सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप लोग त्रिकोणमिति में बहुत उच्च मुकाम हासिल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अब हम चलते हैं देखिए सवाल नंबर 3 की ओर। 3 में कह रहा है मान निकालने के लिए आपको सवाल दिया हुआ है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आपको देख लीजिए सवाल को भी देख लीजिए, 63 में 27 जोड़िएगा तो कितना होगा आप देख लीजिए जोड़ करके। 63 में अगर 27 जोड़ते हैं तो 90 होता है। इसका मतलब सवाल सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक दूसरे का पूरक कोण रहता है। अब यहाँ देख रहे हैं तो इसमें देखिए क्या इसका मान हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो इसमें देखिए ऊपर भी एक चेंज कर देते हैं और नीचे भी एक चेंज कर देते हैं। यहाँ स्क्वायर है तो आप लोग इसका फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, आप लोग को अच्छा तरीका से मालूम है, साइन 90 माइनस थीटा। क्या पढ़े, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। इसका मतलब है कि अनुपात अगर चेंज किए हैं तो थीटा मेरा क्या है सेम। तो इसका मतलब है कि अनुपात अगर आप चेंज करने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखिएगा कॉस थीटा, यहाँ क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा।
यहाँ कॉस लिखें तो इसका मतलब है अनुपात चेंज हो गया, तो थीटा मेरा क्या होगा सेम, तो 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 63 डिग्री, और देख लीजिए थीटा मेरा सेम हो गया। प्लस यहाँ पर जो है वही लिख दीजिए, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 27 मतलब 27 डिग्री अपॉन, फिर देख लीजिए यहाँ भी एक, इस दोनों में से कोई एक को चेंज कर दीजिए। अब फिर देखिए आपको कितना आसान हो जाता है। फिर यहाँ पर देखिए कॉस को चेंज करने के लिए जा रहे हैं हम, तो कॉस को चेंज करेंगे तो साइन में, तो यहाँ पर फिर यहाँ पर देख लीजिए हम क्या किए हैं, अनुपात को चेंज कर दिए हैं। अनुपात को अगर चेंज कर दिए हैं तो थीटा मेरा क्या रहेगा सेम रहेगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री प्लस, फिर यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहाँ देख लीजिए ऊपर चेंज कीजिएगा, 90 में से अगर हम 63 घटा देते हैं तो आपको कितना बचेगा, बचेगा आपको 27 डिग्री, और प्लस यहाँ भी दिया है आपको साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे, अब देख लीजिए 90 में से अगली बार यहाँ पर अनुपात सेम रख रहे हैं, तो साइन स्क्वायर 90 में से अगर 17 को घटा देते हैं तो आपको हो जाता है 73 डिग्री, प्लस यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। दोस्तों आप फार्मूला पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ पर पहले साइन नहीं लिखा हुआ बाद में लिखा हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं इसको सेम करने के लिए तो आप उल्टा भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए थीटा भी सेम है, और फार्मूला आप लोग पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और नीचे में भी वही चीज़ है, देख लीजिए साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब इसका फार्मूला होता है इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और नीचे में हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बराबर आपका आंसर क्या हो गया 1। अब चलते हैं इसी में दूसरा सवाल। तो इसमें देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो अब इसमें करना कुछ नहीं है, देखिए ये दोनों क्या है अलग अलग है, तो एक इसमें यहाँ भी दोनों क्या है अलग अलग, तो क्या करेंगे इसमें से एक को चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर साइन को चेंज करेंगे तो कॉस होगा, और यहाँ पर कॉस को चेंज कर देंगे तो साइन हो जाएगा। अन्यथा यहाँ पर साइन को रहना है तो रहने दीजिए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे साइन 25 डिग्री। अब कॉस को चेंज करना है, किस में चेंज करना है साइन में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको अनुपात चेंज हुआ, कॉस कॉस किस में चेंज करना है आपको साइन में, तो यहाँ देखिए अनुपात चेंज हुआ, तो थीटा मेरा क्या रहेगा सेम, तो 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 65 डिग्री, कोई दिक्कत। प्लस यहाँ अब क्या करते हैं कॉस को रहने देते हैं, यहाँ पर साइन को चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर पहले देखिए क्या लिखा हुआ है कॉस 25 डिग्री, कोई दिक्कत। फिर यहाँ देखिए अगर कॉस 25 लिखा हुआ, अगली बार हम लोग साइन को चेंज करने के लिए जा रहे हैं, तो साइन को चेंज किस में करते हैं कॉस में, तो इसको लिखेंगे जैसे देखिए साइन, तो यहाँ पर हो गया कॉस, अनुपात चेंज हो गया, तो यहाँ थीटा मेरा क्या होगा सेम, तो 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 65 डिग्री, जो यहाँ है वही। फिर यहाँ देख लीजिए आप क्या हो गया साइन 25 डिग्री इंटू, फिर 90 में से अगर 65 घटाते हैं तो वही होगा, फिर यहाँ क्या हो जाता है आपको cos 25 डिग्री इंटू 90 में से फिर 65 घटाइएगा तो होगा cos 25 डिग्री। अब देख लीजिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा, मतलब थीटा की जगह पर 25 डिग्री है तो यहाँ पर 25 डिग्री दे दिए, प्लस cos थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह पर 25 डिग्री है तो 25 डिग्री दे दी। अब देखिए फार्मूला आप क्या पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। इस प्रकार आपका ये सवाल हल होगा। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं।